विनीत सर जानेंगे आपका पहला शेयर कौन सा है सर? 500 रुपए से कम वाला। सर हम आपको रेकमेंड करेंगे एनर्जी स्टॉक ओएनजीसी। हमें लगता है कि ये काफी सस्ता शेयर है, नंबर वन। नंबर टू, इसमें अगर आप देखोगे ओएनजीसी विदेश की जो एसेट है वो एक्चुअली उसका वैल्यू अनलॉक नहीं हुआ है। तीसरी बात क्या है कि शॉर्ट टर्म में ओएनजीसी की प्रोडक्शन काफी अ, अच्छी तरह से बढ़ने वाली है साल में FY 26 में। तो आप देखोगे ये जो नया ट्रेंड FY 25 में, तो आप देखोगे ये जो नया ट्रेंड आता है ना, ये स्टॉक को मैसिव री रेटिंग हो सकता है। और जिस तरह से हमने देखा है डिफेंस, पीएसयू और रेलवेज में होते हुए, हम ऑयल स्पेस में होते हुए कंटिन्यूसली देखते रहेंगे ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। तो एज अ थीम हमें ऑयल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर अच्छा लगता है और ये बहुत बढ़ने की संभावना। ठीक है, ओएनजीसी 475 रुपए का लक्ष्य, एक साल की अवधि में 328 रुपए का भाव है। और आपको अगर याद ना हो तो हम बता दें कि 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो भाव हो गया था 230 रुपए के आसपास का। अब ये 330 का है, यानी कि उस लेवल से करीब करीब 35 से 40% ये शेयर चल गया है। और 10 साल के बाद इसने नया हाई मारा है ओएनजीसी ने, यह आप ध्यान रखिए। एक बढ़िया शेयर, और जो कुछ भी रीजंस बता रहे हैं विनीत सर, आप उसको यकीन कीजिए। शेयर री रेटिंग के लिए यहां से तैयार है। एक साल में जाएगा 475, यानी कि यहां से करीब करीब 150 रुपए इसमें आप और जोड़ दीजिए ओएनजीसी में, और आपको ये शेयर खरीदना है। एक बढ़िया शेयर, सेफ शेयर, सरकारी शेयर। आने वाले साल में काफी अच्छे रहेंगे होपफुली। ठीक है, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स इसके अच्छे हैं। सेटिन क्रेडिट केयर की 290 रुपए का टारगेट लीजिए, और बढ़िया है। अगर मतलब क्योंकि वैल्यूएशन करेक्शन हो जाता है, वैल्यू करेक्शन हो जाता है, आपके ग्रिप में शेयर आ जाता है। और अगर पोटेंशियल है अगर बिजनेस में, तो कोई दो राय नहीं, क्यों ये शेयर चलेगा यहाँ से। 215 रुपए का भाव, 290 रुपए के टारगेट, एक साल की इसमें अवधि आपके लिए बनेगी। नजरिया ये आप रख के चलिए। विनीत सर, पहला शेयर तो आपका सरकारी था, क्या सरकारी कंपनियों पर आपका विशेष जोर है क्या सर? कोई नेक्स्ट कौन सा है आपके लिस्ट में? तो नेक्स्ट भी सरकारी कंपनी ही है। और यहाँ पे आपको मैं, जैसे इन्होंने रूरल थीम की बात की गोरक्षण साहब ने, तो मैं प्रस्तुत करूंगा हुडको कंपनी। हमें लगता है कि ये रूरल थीम जो है काफी बड़ी मात्रा में प्ले आउट होने वाली है। एंड मुझे लगता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर खासकर जोर दिया जाएगा, क्योंकि अगर आपको पॉपुलिस्ट बजट करना है विदाउट डिस्टर्बिंग द बैलेंस शीट, मैक्रो फंडामेंटल्स ऑफ द कंट्री, तो उसके लिए आपको एक हाउसिंग एक काफी अच्छा सेक्टर है जिसको आप प्रमोशन कर सकते हो। इसमें आप थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट की सुविधा कर दीजिए अफोर्डेबल हाउसिंग में, और उसमें क्या होगा कि आप देखोगे कि बड़ी बड़ी मात्रा में लोन्स लिए जाएंगे। उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी रियल एस्टेट इकोनॉमी बूम होती है, और रियल एस्टेट इकोनॉमी के साथ में कई अनेक इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, जिससे आपकी इकोनॉमी चर्न होती रहेगी। तो मुझे लगता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस खासकर रहने वाला है, और इससे इकोनॉमी को लॉस नहीं होता है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट सब्सिडी देने के कारण। ठीक है, हडको ये बड़ा कमाल का इसकी चाल रही है। और अगर आप इस साल भी देखें, सिर्फ 2024 भी देखेंगे ना, तो जिसने 100 रुपये लगाए हैं वो पैसे बढ़ के हो गए 250 रुपये, यानी कि 2.5 गुना हो गए आपके पैसे, और 150% का रिटर्न इस शेयर ने कमा के दिया है। हडको, इसको सरकार की तरफ से भी इसको नवरत्ना का स्टेटस शायद मिला था, जहाँ तक मुझे याद है हडको को। तो अफोर्डेबल हाउसिंग पर अगर सरकार की तरफ से कोई ऐलान आते हैं तो निश्चित तौर पर हडको उसका एक बेनिफिशियरी बनेगा। अच्छे से चला है और चलेगा। बस ये टारगेट आप ध्यान में रखिए, 444 रुपए का, और आपको याद भी हो जाएगा ऐसा टारगेट है ये। मतलब 44444 322.75, 322 रुपए 75 पैसे का भाव है।
444 रुपए का बढ़िया लक्ष्य है। तो चलने के बावजूद भी मतलब जो बुलिशनेस है ना, उसमें कोई कमी नहीं आई है हडको को लेकर। एक साल के लिए एक और बेहतरीन शेयर आपको मिल गया है। विनीत सर, आपका तीसरा शेयर कौन सा होगा सर? मौसम रिलेटेड है, और जिस तरह से धुआंधार बारिश हो चुकी है, हमें लगता है फर्टिलाइजर स्टॉक्स काफी बढ़िया परफॉर्म करेंगे। और इसमें मेरा पिक रहेगा जीएसएफसी। आप देखोगे जीएसएफसी लास्ट क्वार्टर में काफी बुरी तरह से टूटा था, लगभग 30-35% गिरा था, क्योंकि इसके थोड़े से सुएज कनाल के प्रॉब्लम की वजह से इनके कॉस्टिंग बढ़ गई थी और सब्सिडी उतनी आई नहीं। हमें लगता है कि ये साल में आके इसका रिबाउंड अच्छा रहेगा। मैनेजमेंट ने 20% गाइड किया है, तो हमें लगता है कि जिस तरह से बाजार का रुख है, थोड़ा टॉप हेवी लगता है, उसमें ये जो शेयर है ये काफी सस्ता है। इसमें डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है और इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी अच्छा है आपका। तो हम ये शेयर आपको रेकमेंड करेंगे विद अ टारगेट ऑफ 325। ठीक है, जीएसएफसी 325 रुपए का लक्ष्य। जनवरी में ये शेयर 300 रुपए से ऊपर का था, 310-320 रुपए के भाव था, फिर वहां से करेक्शन आया, उसको फिर से कैचअप करने की कोशिश करेगा। एक साल के लिए आप इसमें पैसे लगाइए। 325 रुपए का टारगेट होगा जीएसएफसी के लिए। फिलहाल तो भाव है जो है वो है 246 रुपए का। नहीं सर, अगर हम एक और सेगमेंट की बात करें, फूड वाली हो गई, एग्री बेस्ड जो चीजें होती हैं, कई बार फिशरीज में हो गए, उनको लेकर भी कुछ ना कुछ तो सरकार की तरफ से आएगा ही सर। उस थीम में से कोई एक शेयर जो आपको पसंद हो और हमारे भाव में भी आता हो? तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान पीछे हटा के देखेंगे, जब भी इंटरिम बजट आया था बिफोर इलेक्शंस, तभी गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुविधाएं दी थी एक्वाकल्चर के लिए। काफी बड़े बड़े एलोकेशंस किए थे। मेरे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का अनुमान किया गया था। तो हमें लगता है कि इसमें एक जो कंपनी है वो बहुत पुरानी कंपनी है एक्वाकल्चर में, वाटर बेस। तो हम इसको सलाह देंगे आपको लेने के लिए। ये कंपनी ना कि पुरानी है, वेल इस्टेब्लिश्ड है सेगमेंट में, लेकिन इंटरनेशनल डिमांड फॉर फूड जिस तरह से बढ़ रहा है और इंडिया ने जो थ्रस्ट दिया है उसके ऊपर, इंडियन फूड काफी कंपिटिटिव हो जाएगा। और इसके चलते हमें लगता है ये अगर आप शेयर लेंगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है एक साल के दौरान। ठीक है, ये बढ़िया है। वाटर बेस हो गया आपके लिए, 80 रुपए का भाव है और 120 का टारगेट है एक साल के लिए, यानी कि यहां से शेयर ये 1.5 गुना हो जाएगा, ऐसा भरोसा है विनीत सर को।